हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ में आज हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है गोल्ड माइन का। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको पहले पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें है कि हमें एक n इंटू एम साइज़ का मैट्रिक्स दिया होगा, वो हमारा माइन को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें कुछ हर एक सेल में कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, वो होंगी हमारी उस पर्टिकुलर सेल में कितना गोल्ड प्रेजेंट है ये बताएगा। वो वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी कि उस पर्टिकुलर सेल में कितना गोल्ड है। हमें ये बताया कि हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट कॉलम से, और राइट कॉलम तक जाना है, और हमें डिग करते हुए जाना है और मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट करना है। आइए इसे कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। कहानी समझिए कि कैप्टन जैक स्पैरो को मैप मिला पूरे सी का, और उन्हें पता है कि कुछ आइलैंड्स है यहाँ पर, जैसे कि 0, 1, 2, 4, 5, 2, 1, 2, 3। ये एम एन इंटू एम साइज का उन्हें एक सी का मैप मिला जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स रखे हुए हैं, और उन्हें ये पता है कि इन आइलैंड्स पे कुछ ट्रेजर रखा हुआ है। कैप्टन जैक स्पैरो अपने मैजिकल कंपास के साथ, जो उन्हें डायरेक्शंस बताएगा, उसके साथ अपने क्रू के साथ निकले ट्रेजर को फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम गोल्ड को निकालने के लिए, मैक्सिमम गोल्ड फाइंड करने के लिए। कैप्टन जैक स्पैरो के पास एक हेड स्टार्ट था कि वो सी के अंदर किसी भी आइलैंड से स्टार्ट कर सकते थे, इनमें से किसी भी आइलैंड से स्टार्ट कर सकते थे। यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो किसी भी आइलैंड से सी के अंदर एंटर कर सकते थे, पहले रूम में से, पहले कॉलम में से। ठीक है। अब कैप्टन जैक स्पैरो के पास एक हेड स्टार्ट था, पर उनके पास एक छोटा सा फॉल्ट था, मतलब इनके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम था इनके कंपास में। ऐसा प्रॉब्लम था, लेट्स से वो यहाँ पर है। उनका कंपास तो मैजिकल था, तो वो उन्हें बताता कि नेक्स्ट 3 डायरेक्शन में, 1, 2 और 3, और बस नेक्स्ट कॉलम में इन 3 डायरेक्शंस में से कौन से आइलैंड पे मैक्सिमम गोल्ड प्रेजेंट है, वो बस उसी का रास्ता बता सकता था। उनका कंपास में यही, मतलब इनका कंपास ये नहीं कर सकता था कि वो यहाँ पर खड़े है तो वो उन्हें ये वाला रास्ता बता देगा कि इस पूरे इसमें ये मैक्सिमम गोल्ड है यहाँ पर। वो ऐसा नहीं कर सकता था। जस्ट वो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम के ये 3 सेल्स में ही बता सकता था, 1, 2, 3। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, लेट्स से कि अगर कैप्टन जैक स्पैरो यहाँ पर खड़े होते, यहाँ पर या फिर इस आइलैंड पे होते, तो नेक्स्ट जो रो है, सॉरी नेक्स्ट जो कॉलम है, इसमें तो सबसे मैक्सिमम गोल्ड तो यहाँ पर है। बट इनका कंपास डायरेक्टली इसका डायरेक्शन नहीं बता सकता था, इनका कंपास नहीं बता सकता था कि यहाँ पर है मैक्सिमम गोल्ड। इनका कंपास बस बता सकता था कि इन 3 आइलैंड्स में से मैक्सिमम गोल्ड कहाँ पर है, और फिर वहां से वो वहां पर ट्रैवल कर सकते थे। आई होप विद दिस आपको ये समझ आ गया होगा कि इनके कंपास में फॉल्ट क्या था। अब हमारा क्वेश्चन बताता है कि अगर कैप्टन जैक स्पैरो इन आइलैंड्स में से किसी भी, मतलब इन स्टार्टिंग आइलैंड्स में से किसी भी आइलैंड से स्टार्ट करे, मैक्सिमम गोल्ड उन्हें कहाँ मिलेगा। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ जा सकते, सॉरी यहाँ पर नहीं, अगर कैप्टन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। देन इन दोनों में ये एक हो गया, ये हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। कितने सारे रास्ते अगर कैप्टन यहाँ से स्टार्ट करे, लेट्स से, क्योंकि ये पूरे इस कॉलम में ये सबसे मैक्सिमम है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैप्टन, तो कहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट 3 इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ये मैक्सिमम है। नेक्स्ट 3 इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है। नेक्स्ट 3 इसमें ये है। नेक्स्ट 3 इसमें ये वाला मैक्सिमम है। नेक्स्ट 3 इसमें, सॉरी नेक्स्ट 2 इसमें ये है। कैप्टन जैक स्पैरो किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, आपको समझ आ रहा है, मतलब कि वो अगर ये वाला रास्ता चूज करते हैं तो उन्हें इस तरीके का ट्रैवल करना पड़ेगा, ये वे चूज करना पड़ेगा। या फिर अगर वो यहाँ से स्टार्ट करे, मैक्सिमम गोल्ड तो इन तीनों में से यहाँ पर है, तो उन्होंने यहाँ पर ट्रैवल किया, इन 3 जगहों में से यहाँ पर ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 3 में से यहाँ पर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 3 में से यहाँ पर ट्रैवल किया, एंड नेक्स्ट इसमें से यहाँ पर आ गए। विद दिस आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि हम इसे डीपी में कैसे सॉल्व करेंगे। हम डीपी की 3 मेजर स्टेप्स भी देखेंगे और उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं डीपी का एक स्टोरेज और इसको ज़रा क्लीन करके आता हूँ। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं पहले डीपी की 3 मेजर स्टेप्स जो हमारे हुआ करते थे। हमारा पहला था हमेशा स्टोरेज डिफाइन करना, एंड उसके स्टोरेज के हर एक सेल का मीनिंग डिफाइन करना। हम एक स्टोरेज डिफाइन कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा था, सेम मैट्रिक्स था, इसे इरेज कर लेते हैं। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक आप इसके मीनिंग का
मतलब हर एक इसका मीनिंग क्या होगा स्टोरेज का, ये सोचने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आई होप आपने मीनिंग सोच लिया होगा कि इस स्टोरेज का क्या मीनिंग होगा नाउ। अगर नहीं भी सोचा होगा तो मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा। ओके, ये हमारा स्टोरेज है ना। से एक काम करते हैं, यहाँ पर उठा के लेके आ जाते हैं। ओके, सो हमने स्टोरेज तो क्रिएट कर लिया, अब इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा, लेट्स से हम अगर इस वाले सेल पे खड़े, तो ये सेल रिप्रेजेंट करता है, ये स्टार का मीनिंग ये पड़ेगा कि अगर मैं इस स्टार पे खड़ा हूं तो यहां से एंड तक जितना भी मैक्सिमम गोल्ड हम रिट्रीव कर सकते हैं आइलैंड से, वो यहाँ पर स्टोर होगा। यानी कि दिस स्टार विल स्टोर मैक्सिमम गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्स गोल्ड फ्रॉम करंट पोजीशन। ये हमारा करंट पोजीशन है स्टार, करंट पोजीशन टिल एंड। सो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ये मीनिंग ये बताता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर स्टार पे खड़े, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े, सो गिवन डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन कौन सी थी, हमारे पास तीन डायरेक्शंस गिवन थी। वो थी अगर हम यहाँ पर खड़े तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीन डायरेक्शंस में से मैक्सिमम गोल्ड एंड तक जो मिलेगा हमें वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था डीपी के अंदर। हमारा सेकेंड स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करनी थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉल प्रॉब्लम कहाँ पर है, बिग प्रॉब्लम कहाँ पर है, एंड हम स्मॉल से बिग की तरफ ट्रैवल करते हुए सॉल्व करेंगे। सो ऑब्वियसली अगर मैंने ट्रैवल एंड सॉल्व बोला है तो वो हमारा थर्ड स्टेप आ गया, ट्रैवल एंड सॉल्व। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। ओके, सो अभी पहले हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन ट्रैवल एंड सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना होगा कि हमारा कहाँ पर छोटा प्रॉब्लम होगा। सो इस प्रॉब्लम के लिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो छोटा प्रॉब्लम होगा वो इस लास्ट कॉलम पे स्टोर होगा, लास्ट कॉलम पे। यानी कि लास्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा, 2 4 6 2 4 1। मैं बताता हूँ ये लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट कॉलम एज इट इज ऐसे क्यों आएगा। आप बताइए मुझे, आप खुद ही सोचिए, अगर मैं लास्ट कॉलम पे खड़ा हूँ तो मैं, या फिर ये आइलैंड्स मेरे पास जो है, इनमें से मैक्सिमम गोल्ड मैं कितना ही रिट्रीव कर सकता हूँ। क्या मेरे पास और कोई चॉइसेस है आगे जाने की? मुझे तो नहीं दिख रही कोई चॉइसेस, मैं तो यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकता। सो मेरे सी में यही लास्ट आइलैंड्स थे। सो इन पे से तो भाई मैं कितना भी कर लूँ इतना ही मैक्सिमम गोल्ड निकाल सकता हूँ, यानी कि 2 ही निकाल सकता हूँ। इस आइलैंड से 4 का ही मैक्सिमम गोल्ड निकाल सकता हूँ, इससे 6 का, इससे 4, इससे 2 का, इससे 4 का, इसके 1, इससे 1 का। देयरफॉर मैक्सिमम गोल्ड मैं लास्ट कॉलम से कितना निकाल सकता था, निकाल निकाल के उतना ही निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास आगे कोई जाने की चॉइसेस ही नहीं थी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको मैंने स्मॉल प्रॉब्लम क्यों कहा। तो ये हमारा हो गया स्मॉल प्रॉब्लम। सो ऑब्वियसली अगर ये हमारा स्मॉल प्रॉब्लम तो बिग प्रॉब्लम हमारा इस साइड पे होगा। और हमारा डीपी का एक डेफिनेशन था डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के लिए। ये क्या कहता था वो डेफिनेशन, वो ये कहता था कि अगर मेरा कोई सेल किसी पे डिपेंडेंट है, यानी कि लेट्स से, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, अगर लेट्स से मेरा ये पर्टिकुलर पॉइंट किन तीन किस पे डिपेंडेंट है, वो इस पे डिपेंडेंट है, इस पे और इन तीनों के मैक्सिमम पे डिपेंडेंट है ना। सही कहा ना मैंने कि वो, अगर ये वाला सेल है वो इन तीनों के मैक्सिमम पे डिपेंडेंट है, राइट। सो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम ये कहता था, इफ माय करंट लोकेशन या फिर करंट पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, डिपेंडेंट ऑन some other cell,
then that cell should be solved first, should be solved first। क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा ये सेल किसी पे भी डिपेंडेंट है तो पहले वो सॉल्व करने चाहिए, फिर मैं सॉल्व हो पाऊंगा। विच मीन्स अगर मैं ये वाला पट उठाता हूँ, ये वाला अगर मैं कॉलम ये सेल उठाता हूँ, ये सेल अगर किसी पे डिपेंडेंट है तो पहले वो सॉल्व होगा, इसके डिपेंडेंट वाले सॉल्व होंगे, उसके बाद वो सॉल्व होगा। क्योंकि यार इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। अब बताओ आप, मैं यहाँ पर क्या ही फिल करूंगा? कुछ भी नहीं है ना मेरे पास आइडिया तो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या था, कैसे था। इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, अब हमारा जो फाइनल स्टेज था वो था ट्रैवल एंड सॉल्व। आपको अभी डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम अगर समझ आ गया तो ट्रैवल एंड सॉल्व बहुत ईजी होगा। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ा सा स्लो हो गया होगा, तो आप इसे 1.5 की स्पीड पे एक बार स्टार्ट कर दीजिए प्ले करना, और फिर सोल्यूशन को देखिए। सो आपका इससे टाइम बच जाएगा। ओके, सो ट्रैवल एंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पर होगी। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड किया था सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम इसे एक पार्ट कंसिडर करेंगे, इससे एक पार्ट कंसिडर करेंगे, एंड इस वाले इसको एक पार्ट कंसिडर करेंगे। अब हम इन तीनों को अलग से सॉल्व करेंगे, और ये जो हमारा मिड वाला पार्ट था, ये वाला, इससे हम अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट दिख रहा होगा। ये फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ वाला, ये जो है फोर्थ मेजर पार्ट। ठीक है, हम इन तीन पार्ट्स को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कैसे करेंगे। ये हमने फिल कर दिया एज इट इज। इसका तो हमने रीजन देख लिया कि हमने एज इट इज क्यों फिल किया। अब कंसिडर करते हैं हम इस कॉलम पे खड़े, या फिर इस सेल पे खड़े। हम अब इस सेल पे खड़े, यहां से मेरे पास कितनी चॉइसेस है? एक ये चॉइस है, और एक यही चॉइस है। इन दोनों में से कहीं एक ही जगह जा सकता हूँ मैं, बिकॉज ऊपर वाला तो आइलैंड है ही नहीं मेरे पास। सो कैप्टन को रास्ता किन दो, कंपस ने किन दो आइलैंड्स का रास्ता दिखाया? एक इस आइलैंड का रास्ता दिखाया, एक इस आइलैंड का रास्ता दिखाया। सो कैप्टन ने देखा यार इन दो आइलैंड्स में से मैक्सिमम गोल्ड जहां होगा मैं वहां पर जाऊंगा। और ऑब्वियसली मेरा, मैंने इस आइलैंड पे खड़ा हो तो मैंने कुछ ना कुछ तो गोल्ड यहाँ से भी रिट्रीव किया होगा, यहाँ से भी तो कुछ ना कुछ आइलैंड से गोल्ड मैंने इकट्ठा किया होगा। सो मैं वो प्लस जो मैक्सिमम होगा वहां जाऊंगा। तो वो क्या होगा? 8+4 मैक्सिमम गोल्ड यहाँ से निकला 12 का। सो कैप्टन ने देखा कि अरे अगर मैं यहाँ पर खड़ा तो मैंने यार दोनों में से मैक्सिमम निकाला और अपने इसमें से ये कर लिया। सो ये सेम हमारे प्रीवियस इसके जैसा नहीं हुआ, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अगर मैं सोर्स, सॉरी ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, ये मेरा सोर्स हो गया। अगर मेरे पास कोई तीन रास्ते हैं जाने के लिए और मुझे क्या चूज करना है? मैक्सिमम, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3 पे गया। यहाँ से एक कुछ हुआ, x1, x2, x3, नो सॉरी नॉट x1, लेट्स से y1, z1, x y z। ये क्या हुआ? सोर्स से इंटरमीडिएट जाने के लिए 1 जाने के लिए मैंने x1 अमाउंट पे किया, और यहाँ से आगे जाने के लिए x का अमाउंट पे किया। सिमिलरली इन दोनों के लिए। सो अब मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है। सो x प्लस x1, y प्लस y1, z प्लस z1, इन तीनों में से जो मैक्स आएगा वही मेरा आंसर है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लीजिए। वो था हमारा क्वेश्चन मिनिमम कॉस्ट इन मेज ट्रैवर्सल का। सो सेम चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने मैक्सिमम ऑफ दीज टू उठा के खुद का ऐड करके यहाँ पर डाल दिया। अब हम इस पॉइंट पे खड़े, जीरो पे। जीरो ने बोला कि यार एक ये, एक ये, एक ये। जीरो ने कहा मेरा खुद का जो वैल्यू है, खुद का जो गोल्ड है, वो प्लस जो गोल्ड इन तीनों में से मैक्सिमम आएगा वो है 6 का, वो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूंगा। और ने कहा कि यार यहाँ से आगे जो मैक्सिमम होगा, एक ये इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा मैं उसमें अपना गोल्ड ऐड करके स्टोर कर दूंगा। वो था 10 हो गया। सिमिलरली यहाँ से आगे ये तीन हो गए, इन तीनों में से मैक्सिमम था 4,
सॉरी मैक्सिमम था 6, 6 प्लस 2 8। फिर से देखते हैं, यहाँ से इस 2 ने बोला यहाँ पर इसके पास 3 चॉइसेस थी, 3 आइलैंड्स का रास्ता था, तीनों में से मैक्सिमम गोल्ड तो यहाँ पर प्रेजेंट था सामने वाले आइलैंड पे, तो उसने खुद का ऐड कर दिया उसमें, वो हो गया 6 का। अब 5 पे आ गए। 5 ने क्या देखा, यार उसके पास बस 2 ही आइलैंड का रास्ता है, वो एक है इस वाले आइलैंड का और ऊपर वाले आइलैंड का, तो उसने बोला इन दोनों से जो मैक्सिमम होगा उसका और मैं अपने आप का स्टोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तीसरा आइलैंड का तो कोई रास्ता है ही नहीं। सो कंपस ने तो कोई मेरे को वे दिखाया ही नहीं, तो मैंने इन दोनों में से जो मैक्सिमम था वो निकाला और स्टोर कर दिया, तो 5 + 4 9 हो गया। सो आई होप आपको ये कैसे स्टोर कर रहे हैं समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही यहाँ स्टार्टिंग में डीपी में समझ नहीं आता, बट अब आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे होगा। लेट्स सी, देखते हैं। वही हम लोग सेम स्टेप करेंगे। 2 पे खड़े हैं, 2 के पास कितने चॉइसेस है, एक ही है, एक ही है। सो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा था उसके पास, आगे वाला था। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे वाला था, 8 है मैक्सिमम, ऐसा नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली 8 ही मैक्सिमम है, बट 8 + 2 नहीं करेंगे हम। 8 + 2 क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज 8 से आगे जो मैक्सिमम था वो तो हमने ऑलरेडी डीपी में स्टोर कर लिया है। सो हम जो स्टोर किया उसका प्लस ये 2 करेंगे, दैट इज 14। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 8 मैक्सिमम है, 8 और 0 में 8 मैक्सिमम है, बट 8 तक जितना गोल्ड हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया, जितना गोल्ड हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया एंड आइलैंड्स तक, वो हमने ऑलरेडी डीपी में स्टोर कर लिया है। मैक्सिमम गोल्ड जितना भी कलेक्ट कर लिया था वो हमने स्टोर कर लिया। सो हम इस आइलैंड से एंड तक जाने का जितना भी गोल्ड हमें मिलेगा वो हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। सो हमने इसलिए खुद का 2 + 12 किया, दैट इज इसमें हमने स्टोर किया जाने तक का, यानी कि एंड आइलैंड तक का जितना भी मैक्सिमम गोल्ड हम निकाल सकते थे वो हमने यहाँ पर स्टोर कर रखा था पहले ही, वही किया। सो अब यहाँ पर आए हम 5 पे। 5 से भी 3 रास्ते थे, 3 रास्तों में से या फिर 3 आइलैंड के रास्ते थे, उसने देखा इन तीनों में से यार ये 8 वाला बड़ा है, तो 8 पे क्या स्टोर है डीपी में, हमारे 12 स्टोर है, तो 5 + 12 17 हो गया। ये 17 क्या बता रहा है, या ये क्या बता रहा था, मैं फिर से अपने आप को रिपीट करता हूँ। ये बताता है कि यार ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ना, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें जो हमने मीनिंग डिसाइड किया था, ये मीनिंग क्या डिसाइड कर, ये मीनिंग क्या था इस सेल का, ये था कि अब तक मतलब यहाँ से आगे गिवन डायरेक्शन में, जो हमारा गिवन डायरेक्शन ये था, इस डायरेक्शन में एंड आइलैंड तक, एंड आइलैंड्स या फिर एंड कॉलम तक जितना भी मैक्सिमम गोल्ड हम रिट्रीव कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे, वो यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो मैं वापस से जाके इसमें इस वाले, अगर मैं इसके थ्रू जाने की कोशिश करूं, सो वापस से जाके 2 में 8 बढ़ा है, फिर 8 के आगे कौन सा है वो कैलकुलेट करने से अच्छा ऑलरेडी मैंने कैलकुलेटेड था, वही मैंने ऐड कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप पीछे जाइए और फिर से सुनिए कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आ गए 1 पे। 1 से 3 रास्ते थे, तीनों में देखा उसने कि ये आगे वाला ज़्यादा बड़ा था, सो उसने ऐड कर दिया अपने आप को, यहाँ पर 11 आ। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ से 3 रास्ते, इसने देखा कि ये 4 बड़ा है, तो 4 पे क्या था, 10 स्टोर था, पर 13 हो गया। 9 पे आए, 9 ने देखा कि यार इन तीनों में तो ये 5 बड़ा है, तो उसने अपने आप को ऐड करके यहाँ पर स्टोर कर लिया, हो गया 14। सिमिलरली 8 ने देखा कि ये 5 बड़ा है इन दोनों में से, उसने स्टोर कर लिया आगे वाला, दैट इज 8 + 9 17। अब यहाँ पर आए, सेम चीज़ हुई, और ऐसे ही करते करते अब स्टोर होगा। हम इसे जल्दी से फिल करके आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो हम जल्दी से फिल करके आते हैं इसे, वरना वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। सो इसे 1 सेकंड में फिल करके आए। ओके, सो यहाँ पर हम आ गए अपना डीपी पूरा कंप्लीट करके। सो अब हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें मैक्सिमम इस रो में से, मतलब इस जो कॉलम में से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। सो इनमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये 33 हमारा मैक्सिमम, ठीक है। सो अगर कैप्टन यहाँ से स्टार्ट करते, अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते, तो उन्हें मैक्सिमम गोल्ड मिलता। देखते वो कौन सा वे था, वो वे था यहाँ से उन्होंने चॉइस किया नीचे जाने का, तीनों में बड़ा यही था। फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पर गए सामने, नीचे गए एंड देन ऊपर गए, ये मैक्सिमम था। इसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि इस
कॉलम में, इस कॉलम में तो मैक्सिमम यहाँ पर था, बट स्टिल हमारा आंसर यहाँ पर मैक्सिमम मिला हमें। सो देयरफॉर हमें एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम हमने जो डिस्कस किया था, वही जो डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में जो हमने डिस्कस किया था, क्या था वो, वही था कि अगर मेरा करंट पोजीशन, करंट सेल किसी पे डिपेंडेंट है, तो जो जिस पे डिपेंडेंट है पहले वो सॉल्व होके आ जाए, उसके बाद मैं अपने आप को सॉल्व कर लूंगा। इससे क्या होगा, इससे मुझे आंसर करेक्ट मिलेगा। देखा आपने, यहाँ पर ये चीज हमारी प्रूफ हो गई कि इवन दो इस पूरे कॉलम में ये बड़ा है, स्टिल हमारा आंसर मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, इस वाली वैल्यू से आ रहा है, भले ये बड़ा हो। सो आई होप आपको ये डायरेक्शन और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, डीपी में क्यों यहाँ से फिल करना स्टार्ट किया बट यहाँ से नहीं किया, हम ऐसे क्यों चले, इस वाले एग्जाम्पल से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हमने जो भी डिस्कस किया है, इसे एक बार कोड की तरह करने की कोशिश, कोड में करने की कोशिश करते हैं, सो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चेक करते हैं, ठीक है, तो इसे मैक्सिमम लेके चलते हैं। ओके, नाउ हमने क्या क्या कहा था, हमने कहा था हमारे पास इनपुट ऑलरेडी मैनेज्ड है, डीपी भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्टोरेज। सो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम पीछे की साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सो फॉर आर इनपुट कॉलम से स्टार्ट करते हैं, रेंज ऑफ 0 से m तक हम जाएंगे। नाउ फॉर रो इन जीरो कॉमा n, ठीक है। हमने पहली चीज क्या बोली थी, हमने बोला था कि अगर हम लास्ट कॉलम पे, यानी कि लास्ट आइलैंड, सेट ऑफ आइलैंड्स पे, तो वो तो आइलैंड से हम ज्यादा कुछ रिट्रीव कर ही नहीं सकते, जितना भी गोल्ड निकाल सकते हम वो उनकी वैल्यूज वाला ही होगा। सो हम यहाँ पर यही बोलेंगे, कॉलम इज इक्वल टू m-1। अगर ऐसा है तो यार जो भी हमारा आंसर था, जो भी हमारा जितना भी गोल्ड वहां पर प्रेजेंट था, वो एज इट इज स्टोर कर दो यार। हो गया एरे ऑफ, यहाँ पर हमें क्या पास किया गया, माइन पास किया गया, यहाँ पर हम माइन लेंगे, माइन ऑफ रो कॉलम एज इट इज दे दो, है ना, एज इट इज हमारा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारे पास कंडीशन, नेक्स्ट ये था कि हम लास्ट रो पे अगर हो जाओ इज इक्वल टू n-1, अगर लास्ट रो पे है हम, तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी थी, दो ही चॉइसेस थी। हम इधर अपने ऊपर वाले का मैक्सिमम देख सकते थे या फिर अपने सामने वाले, इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम होगा वही हम स्टोर कर सकते थे। सो डीपी ऑफ रो कॉलम इज इक्वल्स टू, पहले तो मैं अपना जो था आंसर वो एज इट इज स्टोर कर दूंगा, यानी कि ऐड करूंगा माइन ऑफ रो कॉलम प्लस मैक्सिमम ऑफ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम गोल्ड चाहिए, वो था रो कॉलम +1, या फिर डीपी ऑफ रो +1, सॉरी रो -1 एंड कॉलम +1। सो ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन बताती है कि हम अपने ऊपर वाले सेल को देख रहे हैं। हाँ, LF मेरा रो फर्स्ट होता, दैट इज 0th रो होता, इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम, सेम चीज करते हैं, ये जो हमने यहाँ पर किया वही सेम चीज करते हैं, बस यहाँ पर इंटेंडेशन एरर आ जाएगा, इसे ठीक करते हैं। ओके, बस यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऊपर वाले को रो को देखने की जगह नीचे वाली रो को देखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेजर पार्ट था वो था एल्स डीपी ऑफ रो कॉलम पे क्या स्टोर करेंगे हम ये स्टोर करेंगे कि मेरा खुद का जो वैल्यू है वो तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कॉमन है हर जगह, प्लस मैक्स ऑफ, हमें 3 जगहों का मैक्स निकालना था,
ए का जो मेरे जिस आगे वाला सेल है उसमें से, उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो निकालना था। सो मैक्स ऑफ दो मैक्स यूज होंगे हमारे, वो होगा यहाँ पर फर्स्ट डीपी ऑफ, मैं बोलता हूँ ऊपर वाले, दैट इज रो -1 कॉलम +1 कॉमा नीचे वाले का डीपी ऑफ रो +1 कॉलम +1। ये हो गया। इन दोनों में से जो मैक्स आएगा मैं उसको कंपेयर करा तो उसको भिड़ा देता हूँ अपने आगे वाले के साथ, तो वो था डीपी ऑफ रो एज इट इज रह जाएगा कॉलम +1। सो यहाँ से कुछ वैल्यूज आएंगी मेरे पास। अब ये स्टोर हो गया। अब मेरा आंसर कहाँ स्टोर होगा? मेरा आंसर स्टोर होगा फर्स्ट कॉलम में स्टोर होगा कहीं, तो मतलब मैक्सिमम वहां से निकालना है। सो कैसे निकालूंगा? मैं एक मैक्स गोल्ड करके एक दे देता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू मैंने सेट किया 0,0 पे, डीपी के 0,0 पे। मैंने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप क्या चलाया मैंने? फॉर लूप चलाया कि आई इन रेंज, मैंने बोला 0 से जो डीपी का साइज है, ठीक है, तो वो क्या था? लेन ऑफ डीपी। मैंने डीपी पे पूरा चलाया और कहा यार देख मैक्स गोल्ड, तू वो वैल्यू से अपडेट हो जा जो उस पूरे कॉलम में तुझे मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि कोई भी वैल्यू तुझसे मैक्सिमम होगी तो अपने आप में स्टोर कर ले और वही रिटर्न कर दे। सो यही किया मैंने। पहले मैक्स गोल्ड टीपी ऑफ रो एज, सॉरी रोज चेंज होगी, कॉलम तो एज इट इज रहेगा। सो आई से हम ये कर रहे हैं, कॉलम एज इट इज 0th कॉलम रहेगा। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आंसर हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न मैक्स गोल्ड। सो विद दिस हमारा कोड कंप्लीट हो गया। लेट्स चेक, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोई एरर तो दिख नहीं रहा। देखते हैं, रन करके देखते हैं। ओके, ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे हम सबमिट करके देखते हैं। सबमिट, तो ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है। सो विद दिस आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, मतलब सेम चीज ही है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ सेम कौन सा पार्ट है। ये वाला जो पार्ट था ना, जो हमने डिवाइड किया, ये एक पार्ट में डिवाइड किया, ये एक पार्ट में डिवाइड किया, ये एक पार्ट में डिवाइड किया, एंड ये एक पार्ट में डिवाइड किया। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके जो सॉल्व किया हमने, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ही किया था, हमने वहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सो आई होप विद दिस आपको ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।